आज हम यहाँ बात करेंगे एड्रेस ऑपरेटर एंड इन डायरेक्शन ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं ये। इनका जो है सी लैंग्वेज में अपना बहुत रोल है। व्यूअर्स, हम स्टार के साथ अगर कोई वर्ड लिख दें, सपोज कर लीजिए कि स्टार के साथ ये जेड लिखा है, स्टार के साथ जेड लिख दिया हमने, या स्टार के साथ कोई वर्ड लिख दिया, तो वो पॉइंटर नहीं हो जाता अगर जर्नल बातचीत करें तो वो पॉइंटर नहीं हो जाता। लेकिन अगर हम इसी को ये एज्यूम करके लिखें कि हम ये सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं? सी लैंग्वेज के वर्किंग में लिख रहे हैं, तो ये फिर पॉइंटर है, अगर ये समझ कर हम चलें। और वैसे स्टार के साथ कोई अल्फ़ाबेट्स लिख दें तो वो पॉइंटर नहीं होगा। लेकिन अगर सी की लैंग्वेज में सी को मानते हुए अगर हम लिखेंगे तो वो पॉइंटर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि ये जेड है, स्टार जेड, ये पॉइंटर हो गया इन सी लैंग्वेज में। अब ये कैर है, फ्लोट है, इंटीजर है, वो एक अलग बात है। तो आज हम ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनका क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज प्रोग्राम तो बुक्स आती हैं, आप लिखिए और उसको रन कर दीजिए, प्रोग्राम रन हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोग्राम रन हो गया, कौन सी चीज़ हमने कहा और किस चीज़ का क्या मतलब है। अगर सी को जानना है बढ़िया तरीके से तो उसके एक एक अल्फाज को, जैसे कहते नहीं कि भाई A to Z हम तक आता है, तो कोशिश करें कि A to Z तक अगर आ जाएगा तो हमें सी लैंग्वेज बहुत बढ़िया आ जाएगी। लेकिन A to Z जाने के लिए हमें इसके फंक्शंस, ऑपरेटर्स, नंबर्स, इंटीजर, कैर, डेट्स, ये सब के डेटा टाइप को नॉलेज में रख कर चलना पड़ेगा। तो एक हमने इंटीजर XP फॉर स्टार P, इट इज ए डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, द वेरिएबल नेम इज P। यहाँ वेरिएबल का नाम क्या है? यहाँ स्टूडेंट वेरिएबल का नाम P है। दिस P वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अगर हम सिर्फ इसी को ले लेते हैं, किसी की बात नहीं करते, किसी इंटीजर को हमने डिफाइन नहीं किया है, इसका मतलब ये पॉइंटर है और ये P वेरिएबल किसी अनदर का एड्रेस रखेगा, और जब तक एड्रेस नहीं मिलेगा जब तक जो है लोकेशन खाली रहेगी। लेकिन चूंकि आपने इंटीजर P इनिशलाइज कर दिया है तो मेमोरी में लोकेशन फिक्स हो जाती है, वो उसका एक अपना एड्रेस होता है, वहाँ पर फिक्स। इस बात को गहरे दिमाग से सोचिए। लेकिन हमने यहाँ पर इंटीजर A की वैल्यू को बराबर 10 ले लिया है, तो यहाँ पर ये XP इट इज ए पॉइंटर। क्या है ये? XP इज ए पॉइंटर है, और A जो है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 10 है, और इसका एड्रेस, सपोज इसका एड्रेस जो है हमने माना है 1000, और ये P वेरिएबल है जिसने इसका एक एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर रखा है। इस P का भी अपना एक एड्रेस होगा, इस P का भी अपना एक एड्रेस है, वो सपोज कर लीजिए 2000। ये सारे नंबर हेक्साडेसिमल होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे नंबर हेक्साडेसिमल होते हैं, हेक्साडेसिमल। तो XP डिनोट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हुज एड्रेस स्टोर्ड इन P। उसकी वेरिएबल की वैल्यू ये बताता है। XP
Star P denotes the value of variable whose address is stored in P, जिसका कि एड्रेस P में स्टोर्ड है. P क्या है? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. P जो है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल है. P क्या है? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल है. स्टार क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल है जो कि P में पड़ी है. जो कि कहाँ पड़ी है? जो कि P में पड़ी. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P में इनिशियलाइज करने के लिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं. एड्रेस, इसका एड्रेस P में चला गया, इसका एड्रेस P में है. वैल्यू ऑफ वेरिएबल. अब परसेंट P इज यूज टू प्रिंट पॉइंटर वैल्यू. पॉइंटर वैल्यू को परसेंट P के साथ अगर आप प्रिंट करना चाहें, P की वैल्यू अगर A की वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो आपको जो है परसेंट P इज यूज टू प्रिंट पॉइंटर वैल्यू. तो देखिए यहाँ पर 10 और परसेंट X इज यूज टू प्रिंट द हेक्साडेसिमल वैल्यू. हेक्साडेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू का मतलब है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू का मतलब एड्रेसेस इन मेमोरी. मेमोरी एड्रेसेस इज हेक्साडेसिमल डेसिमल. प्रिंट एफ, इसका देखिए प्रिंट एफ परसेंट एक्स एड्रेस ए, तो ये देखिए 1000 यहाँ दिखा देगा. और यहाँ पर देखिए P में आपने जो है इसको जो है डाला है एड्रेस को, ये 1000 डाल. उम्मीद है कि वीडियो आपके समझ में आई होगी. ना समझ में आए, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. धीरे धीरे करके मैं पूरा आपको सी की प्रोग्रामिंग सिखा दूंगा, बिना आपको किसी, आप सीधा अपने कंप्यूटर में या अपने कंप्यूटर पर लिखें और आप रन कराएं. कंट्रोल F9 F2 सेव करने के लिए तो आप जानते ही हैं, कंट्रोल F9 रन करने के लिए, और कंट्रोल 9 जो है F9 जो है वो एरर्स को निकालने के लिए. इतना आप करिए और आप बताएं. आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी, आपकी सी बहुत बेहतरीन हो जाएगी. आफ्टर सम टाइम आई विल टीच दिस C programming on online. That will be beneficial only for you. For here who are there in India, who are there in the foreign countries, they will be helped. Okay, thank you.